नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अबाउट द इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड बॉन्ड क्लीवेज के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द इंटरमीडिएट एंड इंडक्टिव क्लीवेज। देखो, अगर आपको याद होगा तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में हम लोगों ने स्टडी किया था कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना, तो इसके बीच में इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन होता है, राइट। अब ये इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके थे कि कार्बोटाइन होता है, कार्बोएनाइन होता है और फ्री रेडिकल का होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसे हम लोग कार्बोकेटाइन बोलते हैं। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो कार्बोएनाइन, और कार्बन पे अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो हम लोग क्या बोले थे, उसको फ्री रेडिकल बोले थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल है, इनके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की स्टडी कर लेते हैं। मींस इस पर चार्ज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इनकम्प्लीट होता है, कौन सा लूज एसिड होता है, कौन सा लूज बेस होता है, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर वगैरह वगैरह थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिस्कशन कर लेते हैं, राइट। देखो, सबसे पहले अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करोगे ना दोस्तों, तो कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो अगर थोड़ी सी इनकी ज्योमेट्री की देखोगे तो ये दिखेगा, ठीक है। कार्बोएनाइन का फ्री रेडिकल, सिमिलरली आपको फ्री रेडिकल पे भी आपको यही ज्योमेट्री आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब इसके ऊपर फ्री रेडिकल है। बट अगर वहीं पे कार्बोएनाइन की बात करोगे तो इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी क्या होती है, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में दिखने लगता है, राइट। तो ये होगा और आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ ये दिखेगा। चलो देखते हैं, बाकी के चीजों को भी ध्यान रख सकते हैं। देखो, कार्बन के अगर पहले इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बिहाफ पर या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के लोन पेयर के बिहाफ पर इसकी हाइब्रिडेशन को निकाल लेते हैं, राइट। देखो, अगर हम बात करें दोस्तों तो कार्बोकेटाइन के पास कार्बन के वैलेंस यहाँ प्रेजेंट टाइम में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 एंड 3, यानी कि सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहे हैं 3, राइट। तो सिग्मा बॉन्ड आपको 3 दिख रहा है। अच्छा, लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 0 दिख रहा है। अगर दोनों को ऐड करो कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। इसका मतलब कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो दोस्तों क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, sp2 हाइब्रिडेशन किसका है, कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडेशन sp2। और sp2 का जो हाइब्रिडेशन होता है ना, उसकी अगर ज्योमेट्री की बात करेंगे तो इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी अपना आता है फ्री रेडिकल के बारे में देख लेते हैं। फ्री रेडिकल में भी सेम थिंग्स आने वाला है प्यारे दोस्तों, कि सिग्मा बॉन्ड जो भी मिलेंगे, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर आपको यही मिलेगा। बोलो भाई, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, यानी सिग्मा बॉन्ड हो गए, कोई भी लोन पेयर नहीं है। दोनों को ऐड करने के बाद जो भी हमारे पास आएगा वो sp2 हाइब्रिडेशन, और sp2 हाइब्रिडेशन के लिए जो ज्योमेट्री होती है वो कितना होता है, क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ही होता है। अब बात करते हैं कार्बोएनाइन की। तो कार्बोएनाइन की अगर आप ज्योमेट्री थोड़ा सा देखोगे ना, या हाइब्रिडेशन देखोगे, तो प्रेजेंट टाइम में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं दोस्तों, 3, यानी कि अपने पास जो सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है वो आपको 3। अच्छा, एक लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, राइट, तो 1, इन दोनों को ऐड करने पर 4 मिल रहा है। तो यानी कि जो इसकी हाइब्रिडेशन होगा, एक s होगा, p हमारे पास कितने 3 मिल रहे हैं। और sp3 हाइब्रिडेशन के लिए ऑन जनरली जो हाइब्रिडेशन होती ज्योमेट्री होती है ना, तो ज्योमेट्री एक्चुअली होती है कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल होता है, राइट। ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। ये भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दोस्तों यहाँ पे था, ये था, ठीक है। बट यहाँ पे बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर नहीं है। अगर ये बॉन्ड पेयर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, आपका लोन पेयर है। और लोन पेयर होने की वजह से इसका जो शेप आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, वो कैसा दिख रहा होगा, पिरामिडल शेप दिख रहा होगा। बोलो दोस्तों, ये शेप कैसा है, दैट इज द पिरामिडल, राइट। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है कि इसकी ज्योमेट्री, इसके स्ट्रक्चर, शेप, हाइब्रिडेशन क्या है। तो एक काम करते हैं, चीजों को हम लोग समराइज के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, कौन कैसा स्ट्रक्चर देता है, इसकी बाकी के प्रॉपर्टीज को भी एक समराइज फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं, राइट। देखो, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास ये दे रखा है, तो ये स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि ये कार्बोटाइन की है, नेक्स्ट आपको फ्री रेडिकल और कार्बोएनाइन है। तो इनकी प्रॉपर्टी के भी यहाँ पर, हालांकि मैंने आपको ट्राइगोनल प्लेनर बता रखा है, ट्राइगोनल प्लेनर दोनों का है, फ्री रेडिकल का भी ट्राइगोनल प्लेनर है, हाइब्रिडेशन भी आपको sp2 दिख रहा होगा, और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन दिख रहा होगा। बाकी का अगर कार्बोएनाइन की अगर बात करोगे दोस्तों, कार्बोएनाइन की जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री आपको पिरामिडल प्लस हाइब्रिडेशन आपको मिलेगा, sp3 हाइब्रिडेशन है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके, कैसे बनता है ये भी हम लोग कैलकुलेट करके बता दिया, राइट। बाकी की इसकी प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं, क्या क्या कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, राइट।
तो वन बाई वन थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं, जैसे बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो प्यारे दोस्तों एक चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं किसके लिए पढ़ रहे हैं, कार्बोकेटाइन के लिए पढ़ रहे हैं, और ये फ्री रेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं भाई, और यहाँ पे कार्बन एनायन के लिए पढ़ रहे हैं, राइट। अब देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितने लोन पेयर है, तो बोला था बॉन्ड पेयर तो यहाँ पे आपको कितने दिखे थे, बोलो भाई, यहाँ पे आपको 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3, राइट। तो 3 बॉन्ड पेयर आपको दिखेंगे प्लस 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं, राइट। जबकि यहाँ पर भी आपको कितने मिलेंगे, ये तो 3 बॉन्ड पेयर आपको दिखेंगे दोस्तों, 3 बॉन्ड पेयर है, प्लस आपको क्या दिख रहा है, 1 लोन पेयर नहीं दिख रहा है, 1 फ्री रेडिकल दिख रहा है। क्या दिख रहा है दोस्तों, 1 फ्री रेडिकल दिखेगा। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो चीजें ध्यान रखना। बाकी का अगर हम बात करें कि कार्बन एनायन के लिए, तो कार्बन एनायन के लिए तो यार आपको पता है ये 3 बॉन्ड पेयर है प्लस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यानी कि टोटल 4 मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है दोस्तों ये तो आपको पता होना ही चाहिए, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके चार्ज की बात करते हैं, कोस पर कैसा चार्ज, यार ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ना कि कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। फ्री रेडिकल जो होता है दोस्तों उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, दैट इज न्यूट्रल होता है, राइट। नेक्स्ट हमारा जो आता है इस पे तो नेगेटिव चार्ज आता है, तो कार्बन एनायन पे ऑलरेडी पता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, जबकि आपके फ्री रेडिकल में आपके 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 1 फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्स्ट्रा होता है। जबकि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप काउंट कर सकते हो, एक एक काउंट कर सकते हो दोस्तों। ऑक्टेट की बात करेंगे, यार कार्बोकेटाइन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, जिसकी वजह से हम ये बोलेंगे कि इसकी ऑक्टेट जो होती है ना वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है। कैसा होता है दोस्तों, वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, राइट। क्यों, क्योंकि इनकम्प्लीट होने की वजह से इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोलते हैं। बट वहीं पे अगर हम बोलें कि अपना जो फ्री रेडिकल का है, तो फ्री रेडिकल का भी क्या होता है प्यारे दोस्तों, इनकम्प्लीट होता है, राइट। बट अगर कार्बन एनायन की बात करेंगे, कार्बन एनायन की जो होती है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के साथ साथ इसकी ऑक्टेट जो होता है वो कैसा होता है, वो आपका कंप्लीट होता है। बोलो भाई यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट लुईस, अगर इसका लुईस एसिड है कि लुईस बेस पे कैसा नेचर शो करता है, यानी कि अगर जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा होगा यहाँ पे आपका ये इनकम्प्लीट होने के साथ साथ क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, राइट। तो ये कैसा होता है, ये लुईस एसिड इन नेचर होता है। ये कैसा होता है, लुईस एसिड इन नेचर होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन रिच जो होता है वो कैसा होता है, वो लुईस बेस इन नेचर होता है। बोलो भाई। बट अगर वहीं पे मैं बात करूं दोस्तों, अपना जो फ्री रेडिकल होता है नाइदर भी एसिडिक इन नेचर होता है, नाइदर नॉर बेस होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो सिंपली नाउ नाइदर एसिडिक और बेसिक, राइट। न तो एसिडिक होता है दोस्तों, न तो ये बेसिक होता है। ओके, हाइब्रिडेशन की बात करेंगे, क्योंकि यार हाइब्रिडेशन तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि हाइब्रिडेशन इसका कितना था, हम लोगों ने निकाल चुके थे। sp2 हाइब्रिडेशन होता है, जबकि इसका भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडेशन होता है, और इसका हाइब्रिडेशन क्या था, sp3 हाइब्रिडेशन था। क्या ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0 होते हैं, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 0 होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका नेचर जो होता है ना, ये कैसा होता है, दिस इज द डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, राइट। ये डायमैग्नेटिक होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। ये कैसा होगा, ये आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। जबकि वापस से अगर बात करेंगे तो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा था। यहाँ पे आपको क्या मिला था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, जो कितना था, 1 था। यानी कि ये फिर से क्या होगा, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 होने की वजह से ये कैसा नेचर शो करेगा, अगेन डायमैग्नेटिक नेचर शो करेगा। तो दिस इज द अबाउट ऑफ द कार्बोकेटाइन, कार्बन एनायन एंड फ्री रेडिकल। तो ये सारी कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन था कार्बोकेटाइन, कार्बन एनायन का, तो ये भी मैंने आपको कवर करा दिया। होपिंग दैट आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉपी कर लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो देखते हैं, फिर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। देखो, अगर हम लोग बात करें, फिर से मैं आपको बताऊं तो देखो, अगर प्यारे दोस्तों अगर मैं बात करूं ना, तो अगर रिएक्शन मैकेनिज्म को आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो बेसिकली कुछ
कंसेप्ट की जरूरत है, कौन कौन से टॉपिक्स अपने इन्वॉल्व होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, वो भी चीजें पता होना चाहिए। तो जो मेजर पार्ट आता है ना, मेजर पार्ट आपका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, जिसे हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अच्छा, किसी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्या होता है अलोंग द सिग्मा बॉन्ड के रिश्ते में होता है, कहीं लोन पेयर के फॉर्म में होता है, वो सारी चीजें हम लोग देखने का। तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में क्या क्या स्टडी करना, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता यार हम पढ़ क्या रहे हैं, हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, पहले मैंने बोला कि अगर आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के कंसेप्ट को समझना है तो पहले आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करना है। ये पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक होते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पता होना चाहिए, नेचर ऑफ एजेंट पता होना चाहिए, टाइप ऑफ रिएजेंट याद होगा, मैंने आपको बताया था मेन पार्ट ये था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में क्या क्या स्टडी करना होता है ये भी चीजें हम लोग देख ही लेते हैं, राइट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग प्लस आई और माइनस आई के बारे में स्टडी करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इसकी एप्लीकेशन होती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब चीजें हम लोग स्टडी करते हैं। फिर रेजोनेंस, जिसमें रेजोनेंस में हम लोग मेसोमेरिक इफेक्ट भी स्टडी करने वाले हैं, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट स्टडी करते हैं, राइट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन का बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये भी हम लोग स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बाद एक काम करो, आपके यहाँ ये नहीं, इसको हटा दो, एक और आता है सर इफेक्ट। देखो सर इफेक्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो सर इफेक्ट बेसिकली जो आता है वो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन के रिस्पेक्ट में आता है, वो चीजें भी हम लोग देखेंगे, कवर करेंगे। लेकिन बेसिकली जो मेन टॉपिक है आपका, ये मेन टॉपिक है, बाकी का ये इसी का पार्ट है। जब आप रेजोनेंस ये पढ़ोगे ना या एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ोगे तो इसी का पार्ट ये सर इफेक्ट आ जाता है, आर्थो इफेक्ट, सर इफेक्ट, ये सब चीजें पढ़ लेते हैं। देखो पहले ये चीजें हैं, कौन सा टेम्पोररी इफेक्ट है, कौन सा परमानेंट इफेक्ट है, ये भी चीजें आपको पता होना चाहिए, राइट। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये जो स्टार्टिंग के 3 है ना, स्टार्टिंग के 3 मतलब कि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन, दे आर द परमानेंट इफेक्ट। ये आपके जो होते हैं ना परमानेंट इफेक्ट होते हैं, परमानेंट इफेक्ट होते हैं, राइट। ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं। बाकी का जो आपका ये एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, ये क्या है आपका टेम्पोररी इफेक्ट है, राइट। तो ये टेम्पोररी इफेक्ट है, ये भी चीजें आपको ध्यान रख लेना है। तो 1 बाय 1 हम लोग चीजों को डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई थिंक सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो इंडक्टिव इफेक्ट होगा इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, समझते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से इसको हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, बहुत ईजी तरीके से समझ आएगा। देखो होता क्या है कि अगर इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समझें, तो डेफिनेशन का क्या कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शेयर्ड पेड इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ध्यान रखना, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। अब वो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन क्लाउड along the carbon chain due to the presence of इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप की बात कर रहा है भाई, या फिर अगर बात करें तो वो क्या करेगा, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन कार्बन चेन नोन एज द इंडक्टिव इफेक्ट। कहने का मतलब ये है कि दो ग्रुप के बीच में या तो इलेक्ट्रॉन, एक ग्रुप ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विथड्राइंग ग्रुप होगा, दूसरा जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। लाइक दैट एक अपने पास यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, मैंने एक ग्रुप यहाँ पे अरेंज कर रखा है, ये जो ग्रुप है इसको मैंने बता रखा है, ये आपका क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसको पहले फोकस करो। ये क्या है आपका भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जो यहाँ पे ये सेकेंड वाला ग्रुप है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्यों होते हैं, ये भी चीजों को समझ लो, व्हाई दे आर द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। एक्चुअली क्या होता है, दे आर द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये ज्यादा अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से आप ये बोल सकते हो व्हाई दे आर द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, आप ये बोल सकते हो ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इफेक्ट भी हम लोग पढ़ चुके थे जब बॉन्ड क्लीवेज के बारे में स्टडी कर रहे थे। होपिंग दैट दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, सिंपली वही दोस्तों कि अगर हो सकता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अगर ये लेस ईएन ग्रुप होगा, लेस ईएन होने की वजह से ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा,
वो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो पूरा बल्कि ग्रुप या स्मॉल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, प्लस आई ग्रुप भी बोलते हैं, या उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है सामने वाले ग्रुप से, तो उस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, माइनस आई ग्रुप बोलते हैं, और इस इफेक्ट, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि अपनी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी तरफ क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। बोलो भाई, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। इसकी वजह से ये आपका इफेक्ट देखने को मिलता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो होपिंग दैट आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट में। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन का पुलिंग और क्या होता है, पुशिंग भी होता है, हम लोग ये भी बोलेंगे। तो इसके दूसरे शब्दों में अगर हम समझे तो क्या होता है, समझते उसको, पहले इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो देखते हैं अब इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा सा दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो, मैं अगर कहूं दोस्तों, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट को दूसरे शब्दों में अगर हम इसको डिफाइन करें, द इफेक्ट इन विच इंक्लूड द पुश और पुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को या तो पुश कर रहा है या तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो डेफिनेटली वो माइनस आई ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। दो चीजें ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज है कि अपने इंडक्टिव इफेक्ट में ना पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, यानी कि इसमें सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, वो शिफ्ट होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन के नहीं, ध्यान रखना। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो वर्क करता है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के अलोंग करता है, पाई इलेक्ट्रॉन के अलोंग बिल्कुल भी नहीं करता है। ये भी आपके लिए रिमार्केबल पॉइंट है। यानी कि इट मींस आप ये बोल सकते हो, इट वर्क अबाउट ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड, ये सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे ही अलोंग पर वर्क करता है। और भी दो तीन चीजें समझ लेते हैं। चलो, जैसे क्या हो इसको कंसेप्ट समझते हैं। देखो, दो चीजें हैं दोस्तों कि अगर जस्ट इमेजिन करो अपने पास एक ग्रुप ये है, दूसरा एग्जांपल ये है। एग्जांपल से इसको हम समझेंगे, शायद और अच्छे से समझ आए। देखो, जैसे इमेजिन करो ये एक ग्रुप है जो एक्स ग्रुप है, इसका नेचर कैसा है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कैसा है दोस्तों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तो सामने वाले ग्रुप से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। यानी कि ये जो सामने वाला ग्रुप है, इस एटम के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि कार्बन ही है डायरेक्टली, ये जो ग्रुप किससे डायरेक्टली अटैच है, कार्बन से है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है दोस्तों, लेस होती है। किसके रिस्पेक्ट में, इस हाइड्रोजन से। मान लो ये हाइड्रोजन है या फिर कुछ भी होगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अच्छा, मैंने आपसे बोला था वो ग्रुप जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शो कर रहा है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, इस शेप पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। जिसके वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट किस कार्बन पे दिखेगा, इसके वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर दिखेगा। तो देखो, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो फर्स्ट नंबर कार्बन पे दिखेगा, एंड देन उसके बाद उसका इफेक्ट जो होगा सेकंड कार्बन पे, फिर थर्ड कार्बन पे, फिर फोर्थ कार्बन पे। मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है उसकी इफेक्ट क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है। आगे चल के मैं बताऊंगा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इसकी इफेक्टिवनेस जो होती है वो क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है। जैसे इसको इमेजिन कर सकते हो एक ट्रेन से, यानी रेलगाड़ी से कर सकते हो, यानी कि दिस इज द कंपार्टमेंट, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका क्या है, इंजन है। दिस इज व्हाट, ये आपका इंजन है, राइट। अब देखो, इंजन क्या कर रहा है भाई, ये बाकी कंपार्टमेंट को क्या करता है, पुल करता है, राइट। ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। बोलो भाई, ये अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। तो जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा फोर्स किस पर लगेगा, सबसे ज्यादा जो उसका इफेक्टिव फोर्स होगा वो फर्स्ट वाले कंपार्टमेंट पे होगा, यानी कि फर्स्ट कार्बन पे होगा। इसकी इफेक्टिवनेस जो होगी वो फर्स्ट कार्बन पे होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी उसकी जो इफेक्टिवनेस है, उसकी पावर जो होगी वो क्या होगी, ग्रेजुअली डिक्रीज होती चली जाती है। सिमिलरली आप इसको चीजों को समझ सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये डिस्टेंस बढ़ने पे इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है वो क्या होती है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। ओके दोस्तों, सिमिलरली
सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा कंसीडर करें और समझने की कोशिश करें, जो कि बहुत ही इजी है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल भी, जैसे अपने पास क्या एक वाई है, ठीक है, एक वाई ग्रुप है, और ये वाई ग्रुप जो होगा हो सकता है ये क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो रेदर देन अनदर एटम, अनदर ग्रुप लाइक दिस ग्रुप। अच्छा, यानी कि अगर हम कहें ये जो कार्बन है, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, यानी कि इस कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है दोस्तों, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसका क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मोर है, किससे, इस वाई वाले ग्रुप से, यानी कि इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किससे, इस वाई से। तो डेफिनेटली इस वाई से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा। तो यानी कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगी टुवर्ड्स द कार्बन जाएगा, किसकी तरफ जाएगा दोस्तों, टुवर्ड्स द कार्बन जाएगा। अब ये टुवर्ड्स द कार्बन अगर जा रहा है दोस्तों, टुवर्ड्स द कार्बन अगर ये जा रहा है, तो यानी कि डेफिनेटली इस पर ये ग्रुप कैसा होगा, तो बोलोगे ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिसकी वजह से इसे हम कंसीडर करेंगे ये हमारा प्लस आई ग्रुप होगा प्रेजेंट टाइम में, और ये जो बल्कि ये पूरा का पूरा ग्रुप होगा वो कैसा होगा, माइनस आई ग्रुप कंसीडर करा जाएगा। सिमिलरली ये ऊपर वाले एग्जांपल में ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा था, इट मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा था, जिसकी वजह से ये कैसा होगा, ये माइनस आई ग्रुप होगा, यानी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू अनदर दिस ग्रुप। राइट दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया? तो सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, इस वाले कार्बन में भी क्या होगा दोस्तों, इस वाले ग्रुप में भी क्या होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसकी जो पुलिंग नेचर होगा वो क्या होगा, कम होगा। जैसे आप देखोगे कौन विड्रॉ, किस पे सबसे ज्यादा विड्रॉ इफेक्ट लेगा, इस चीज को समझते हैं, एक छोटा सा वापस से चीजों को समझते हैं। देखो जैसे इसको अगर हम ऐसा कंसीडर करें दोस्तों, अगेन अपने पास का एक बस है, अपने पास एक बस है या ट्रेन है, कुछ भी समझ सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पीछे से क्या करते हो, धक्का देते हो, पीछे से क्या धक्का देते हो, सबसे ज्यादा फोर्स, सबसे ज्यादा प्रेशर किस पे लगेगा, आई थिंक फर्स्ट वाले यानी पीछे वाले पार्ट में लगेगा ना, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। अगर आपका ये फ्रंट है, इस साइड आपका क्या है, फ्रंट है, राइट, ये आपका फ्रंट है। अब यहाँ पर ये आपका फ्रंट है और ये आपका बैक साइड है, राइट। तो अगर आप बैक साइड से धक्का देते हो तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट लगेगा तो यहां लगेगा ना, बोलो बोलो भाई, यही तो लगेगा, बोलो। ऐसा ये कर सकते हो, यानी कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो इसका जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा दोस्तों, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। होपिंग दैट आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी इसका जो इफेक्टिवनेस होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। इसी चीज को प्यारे दोस्तों मैं आपको दूसरे शब्दों में समझाना चाह रहा हूं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का ज्यादा है, सॉरी हाइड्रोजन का, यानी कि जो एक्स है ना, इस एक्स है, इस एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कार्बन से ज्यादा है, तो इस पर जो इफेक्ट, इसका ओवरऑल इफेक्ट पड़ेगा वो प्लस डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज ज्यादा होगा देन इससे, और इसके बाद थर्ड होगा थर्ड, यानी कि ये किसके लिए होगा, आप ये भी लिख सकते हो सिंपली, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, ये किसके था, C1 के था, ये C2 के था, ये C3 का, और ये आपका C4 के लिए, यानी कि C4 का इफेक्टिव जो होगा ओवरऑल इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्टिवनेस होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ओके दोस्तों, सिमिलरली अगर हम बात करें यहां पर भी आपका अगर एक्स की, यानी एक्स न बोल करके आप इससे कहोगे वाई बोलोगे, क्या बोलोगे दोस्तों, इसको वाई बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से क्या है, लेस है, कार्बन से कम था। आप चीजों को देख सकते हो, यहाँ पर आप चीजों को यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कार्बन था इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, लेस थी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी दोस्तों, लेस थी, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इसका इफेक्टिवनेस है, सबसे ज्यादा इफेक्टिवनेस इस पे लगेगा, सबसे ज्यादा पावर होगा, यानी कि सबसे ज्यादा पावर किस पे लगेगा, सबसे ज्यादा पावर तो आपको उसी पे लगेगा ना, बोलो भाई, सबसे ज्यादा पावर तो इसी पे लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका इफेक्ट कम होता जाएगा। तो दिस इज द इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, इतना ही सिंपल समझो कि ये इफेक्टिवनेस होता क्या है। आगे मूव करते हैं, देखो चीजों को और अच्छे से बढ़ते हैं, और विद एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल ले रखे दोस्तों, जैसे कि वो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये हमारे क्या था अपना कि आर ग्रुप था जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, और यहाँ पे ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, और ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा था। ये तो मैंने डिस्कशन कर चुके हैं। एग्जाम्पल समझते हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो अभी याद होगा कि प्रीवियस क्लास में बॉन्ड क्लीवेज के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे।
क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है दोस्तों, 4.0 होती है, राइट। जबकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है दोस्तों, 2.5 होती है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सर, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात, ये शेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। अब पुल करेगा तो इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। होपिंग दैट आपको ये समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यहाँ पे एक कार्बन का था, हम मल्टीपल कार्बन के अगर ग्रुप को लेकर चले तो उसके भी यहाँ पर अगर कहेंगे तो ये क्या होगा। तो अभी ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी भी क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है दोस्तों, इस कार्बन से ज्यादा है। यानी कि आप ये बोल सकते हो मोर ईएन शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन, और कार्बन जो होगा वो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। बोलो दोस्तों, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पूरा पूरा कार्बन ग्रुप ही है, तो ये जो इफेक्ट शो करेगा दोस्तों, ये पूरा ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा, जबकि आपका ये जो क्लोरीन अकेला है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये जो बल्की ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, और यहाँ पे क्लोरीन जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा। होपिंग दैट आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कि ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा, कॉपी कर दो, राइट। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। थोड़े से एक दो प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने सीखा है, समझा है, उसको हम लोग प्रॉपर्टी के फॉर्म में नोट कर लेते हैं। जैसे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी के लिए, तो इट जनरेट पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसके वजह से हो रहा है, अरे इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, जिसके जो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ये एक परमानेंट इफेक्ट है, ये स्टार्टिंग में बता चुका हूं। और ये इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। याद आया, याद आया, ये वाला एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस अभी शेयर किया था। CH3 CH2 CH2, जस्ट इमेजिन कर लो, नाउ वी हैव अ क्लोरीन, राइट। क्लोरीन, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। फिर जैसे जैसे प्यारे दोस्तों आप डिस्टेंस कम करते चले जाओगे, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, जैसे इमेजिन करो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, सॉरी पॉजिटिव होगा, इस पे और हमारे पास और कम होगा, और लास्ट वाले पे तो बहुत ही कम इफेक्ट देखने को मिलेगा। यानी कि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा इसका इफेक्टिवनेस जो होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इट ऑपरेट्स ओनली थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कशन करा चुका हूं दोस्तों। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये ऑपरेट करता है ओनली एंड ओनली सिग्मा बॉन्ड पे ही वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे कि अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों कि दिस द कॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एटम्स। याद है, ये तो पूरी प्रॉपर्टी पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी यहाँ पर ही डिस्कशन किए हैं। नेक्स्ट जो थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपके लिए रिमार्केबल है, राइट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का जो होता है ना, वो हमेशा क्या होते हैं, जीरो ही लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हाइड्रोजन, क्योंकि भाई हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट जीरो कंसीडर करते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडक्टिव इफेक्ट में बात कर रहा हूं, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन का 2.1, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इट इज द एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं विद एग्जांपल, राइट। देखो, जैसे अगर अपने पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे दिस इज द एग्जांपल, यानी कि ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, और ये कंपाउंड आपका सी है, इमेजिन करना, ठीक है। तो एडिटिव प्रॉपर्टी का कंसेप्ट आया कहां से, उसको हम लोग समझते हैं। तो देखो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, यहाँ पे इस कार्बन से, अभी आप चीजों को समझो दोस्तों, इस कार्बन से आपका एक ही क्लोरीन अटैच है, राइट। इस वाले कार्बन से आपका एक ही क्लोरीन अटैच है, जबकि इस कार्बन से हाउ मेनी क्लोरीन आर अटैच, 2 क्लोरीन आर अटैच, बट इन थर्ड में हाउ मेनी क्लोरीन आर अटैच, दैट द 3 क्लोरीन आर अटैच। बोलो भाई, तो किस पे ज्यादा इफेक्ट आएगा। एक्चुअल में एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिटिव इफेक्ट का कंसेप्ट ये है दोस्तों, यहाँ पे तीन बार आपका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है एक तरीके से, तो डेफिनेटली इसकी जो माइनस आई इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा होगा रेदर देन दिस एंड दिस। बोलो, जबकि यहाँ पे 2 माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है,
दो माइनस आई ग्रुप होने की वजह से ये फर्स्ट वाले से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा इफेक्टिवनेस होगा। यानी कि सिंपली आप ये कह सकते हो, आप अगर आप जाओगे यानी कि ए से सी की तरफ जाओगे तो जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इंडक्टिव इफेक्ट होगा प्यारे दोस्तों, वो इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा कि घटेगा, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा कि घटेगा, बोलो जल्दी बोलो, इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा भाई? अरे माइनस आई इफेक्ट जो होगा ना भाई, वो क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। वो कैसा होगा, इंक्रीज करता जाएगा। थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना, मैं पहले बता दे रहा हूं, बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी के बाद। नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा अगर हम फोकस करें, ये वाला एग्जांपल लेंगे तो देखो यहाँ पे हो सकता है कि ऐसा कोई ग्रुप, वैसे जो कार्बन एल्काइल ग्रुप होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, आगे चल के हम लोग डिस्कशन करेंगे और भी चीजें। देखो यहाँ पे प्यारे दोस्तों अगर देखोगे तो एक ही एल्काइल ग्रुप पे एक कार्बन का है, जबकि एल्काइल ग्रुप में 2 कार्बन है और 3 कार्बन है यहाँ पे, और यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। यानी कि यहाँ पे 4 कार्बन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, या आप ये कह सकते हो पुश कर रहे हैं, राइट? ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहे हैं। यानी कि अब इस किसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा दिखेगा, किसका प्लस आई? भाई जो जितना ज्यादा बल्कि होगा, सेम प्रॉपर्टी वाले जो जितना ज्यादा बल्कि होगा उसकी इफेक्टिवनेस क्या होती, बहुत ही ज्यादा होगी। सिमिलरली आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हो, यानी कि ए, बी एंड सी एंड डी है, ठीक है, अगर आप ए से डी की तरफ आते हो तो कौन सा इफेक्ट बढ़ रहा है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये प्लस आई ग्रुप पूरा पूरा आपको दिख रहा है, तो ओवरऑल जो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, वो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यानी कि जो एडिटिव प्रॉपर्टीज है, यानी कि सेम प्रॉपर्टी वाले अगर धीरे धीरे बल्कि होते जाएंगे तो उसका जो इफेक्टिवनेस होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, यानी ऐड हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टीज, उसकी वजह से ओवरऑल इफेक्टिव जो हो गया वो क्या होगा, इफेक्टिवनेस इंक्रीज जाएगा। बोलो दोस्तों यहां तक समझ में आया क्या? बेसिक है, नोट करना तो यहाँ पे इसको नोट कर सकते हो। चीजों को भाई ध्यान रख लेना, अगर चीजें अच्छे से करोगे तो बहुत ही इजीली तरीके से होती चली जाएंगी, ठीक है, कोई टफ नहीं है। नीट का है तो आपको थोड़ा सा बेसिकली ध्यान रखना पड़ेगा। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, इंडक्टिव इफेक्ट को थोड़ा सा चीजों को और समराइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे मूव करते हैं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से बेसिक क्वेश्चंस तो बनते ही बनते, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखो इंडक्टिव इफेक्ट को अगर क्लासीफाई करें ना, 2 पार्ट में ये कैटेगराइज होता है, एक तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, दूसरा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट को शो करता है, आपको ये ऑलरेडी पता है, ड्यू टू द डोनेटिंग टेंडेंसी, एंड व्हाई दिस शो द माइनस इफेक्ट, ड्यू टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है प्लस आई इफेक्ट के बारे में, और भी अगर कुछ पॉइंट्स बोल दूं तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान रख लेना। जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप लेते हैं, राइट, चलो कोई ऐसा ग्रुप लेते हैं लाइक दिस, अगर आपको ये दिख रहा है दोस्तों, तो O माइनस, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये प्लस आई ग्रुप होगा कि माइनस आई ग्रुप? हालांकि आंसर तो पहले से ही लगा हुआ है, ये प्लस आई ग्रुप होगा। क्यों प्लस आई ग्रुप होगा? अभी आप ये कह सकते हो, अभी आप ये कह सकते हो कि सर ये कब से इलेक्ट्रोपॉजिटिव शो करने लगा? ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सर यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है। हम तो जैसा हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो तो आपका मोर ईएन शो कर रहा है, जबकि कार्बन जो है वो आपका लेस ईएन शो कर रहा है। फिर भी ये O माइनस जो होता है वो प्लस आई ग्रुप क्यों शो कर रहा है? क्यों ये प्लस आई, क्यों इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है भाई? ये भी चीजें तो समझो, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ये क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये एक्स्ट्रा में होगा, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। अगर जाहिर सी बात है इसके पास इतने एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, ये उसको मतलब कि ओवरकम ही नहीं कर पा रहा है, तो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन, अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे इमेजिन करो, आप इस चीज को बहुत इजी तरीके से समझ सकते हो कि ये एक ऐसा बंदा है, आप इसको अदर थोड़ा सा इसको अदर
लैंग्वेज में समझोगे तो थोड़ा सा देसी भाषा में समझेंगे। ये ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खा चुका है खाना, जबरदस्त खाना है तो बहुत है, लेकिन जबरदस्त गले तक खा रखा है, किसी पार्टी में गया और गले तक खा रखा है। तो अब इसके पास अब और कहीं पर पेट में इसकी जगह नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन या कोई और खाना वापस से गेन करे। नो डाउट पावरफुल है, ये छीन के खा लेता है, ठीक है, लेकिन ये इतना ज्यादा खा लिया कि अब एक सिंगल रसगुल्ले या कोई भी गुलाब जामुन कुछ भी हो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है, इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो उसको मतलब कि यार उसको खुद अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो ये कोशिश करेगा जो एक्स्ट्रा जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये कहेगा कि नहीं भैया ये इलेक्ट्रॉन लेकर जाओ, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं। भले से इसके सामने वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके चारों तरफ घूम रहा होगा, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को छुएगा नहीं, बोलेगा तू जा, तू भैया जा। यानी कि ये कैसा उस टाइम पर ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन को ये पुशिंग करने लगता है, यानी कि वो प्लस आई ग्रुप शो करने लगता है। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए। यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो डेफिनेटली वो प्लस आई ग्रुप शो करेगा। ध्यान रखना, प्लस आई इफेक्ट शो करने लगता है, ये चीजें ध्यान रखना। यानी कि जो एनायंस होते हैं, बेसिकली एनायंस हम ये कर सकते हैं, एनायंस में अगर एनायंस होते हैं वो प्लस आई ग्रुप इफेक्ट शो करते हैं, राइट। जैसे कि अगर हम बात करें मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन हाइड्रोजन होने के बावजूद भी, ठीक है, और इट पुश इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द कार्बन चेन, ये तो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। देखो दो चीजें होती हैं अगर एनायंस की बात करेंगे, एनायंस में कार्बन एनायन होगा, ठीक है, यानी कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरी अगर हमारे पास कहें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे हमारे पास है कार्बोक्सिलेट आयन है, राइट। तो कौन ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, कौन ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है भाई। इसके बिहाफ पर भी आपको चीजों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ऑर्डर्स आते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, जब स्टेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ी सी क्या होती है, टफ हो जाती है चीजों को सॉल्व करना। ये भी चीजें आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये सारे ग्रुप में सर हम कैसे लर्न करेंगे, अरे भाई पीरियोडिक टेबल तो याद है ना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ठीक है, बट ऑक्सीजन के यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, तो ये चीजों आप ऐसे याद कर लेना चीजों को, ठीक है। मेटल्स की बात करेंगे, ध्यान रखना मैंने पहले बोला था अगर एल्काइल ग्रुप से कोई मेटल अटैच है, ठीक है, आपको पता है मेटल अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये पुल करता है, जिसकी वजह से याद होगा जब मैंने कार्बन एनायन बताया था तो ये चीजें बताया था आपसे, ये शेयर भी किया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एल्काइल ग्रुप की, प्यारे दोस्तों, एल्काइल ग्रुप्स में जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप में आपकी बल्कीनेस बढ़ती जाती है, 1 डिग्री कार्बोटाइन, 2 डिग्री कार्बोटाइन, ये यानी कि जैसे जैसे बढ़ती जाती नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स बढ़ते जाते हैं, वैसे उसकी प्लस आई इफेक्ट भी क्या होती है, बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। बात को समझ आई नहीं आई, तो ये भी चीजें आप ध्यान रख लेना कि जैसे जैसे होगा तो इसकी जो ओवरऑल यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो चीजें बढ़ती जाएगी। यानी कि अगर इन दोनों में आप रिलेटिव डिफरेंस देखोगे तो प्लस आई इफेक्ट इसका ज्यादा दिखेगा आपको, इस वाले का ज्यादा दिखेगा। याद है एडिटिव प्रॉपर्टी, बोलो भाई, ये चीजें हो गई। चलो एक दो पॉइंट्स हम लोग वापस से थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख लेते हैं, फिर इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, राइट। देखो अब होता क्या है कि माइनस आई इफेक्ट में सेम है, OH है, ठीक है, अब की बार OH है, राइट। तो OH क्या है भाई, अब यहां से ध्यान से सुनना, ये इसके साथ हमारे अपने पास कौन अटैच हो चुका है, OH अटैच हो चुका है, ठीक है। इसके साथ सर कार्बन के साथ, याद होगा प्रीवियस वाला एग्जांपल हम लोगों ने लिया था, यहाँ पे ये था, ठीक है। अब की बार लेकिन ये OH जो है ना, ये OH जो है वो किसकी तरह इफेक्ट शो करेगा, वो माइनस आई ग्रुप शो कर रहा है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट हो रहा है। ये जो ग्रुप है ना वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। बात समझ आई, ऐसा क्यों OH, ऐसा क्या होगा कि ये माइनस आई इफेक्ट होगा। तो ध्यान से सुनना कि अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, हालांकि यहाँ पे आप ये बोल सकते हो पॉजिटिव भी दिखा दोगे, थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा, OH पर होगा, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो थोड़ी सी इसकी जो प्लस आई इफेक्ट होती है वो क्या होती है, यानी सॉरी माइनस आई ग्रुप होती है, उसकी क्या होती है, टेंडेंसी। क्यों? क्योंकि इसकी ऑक्टेट एक्चुअल में कहें ना दोस्तों, ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रॉन जल्दी देता नहीं, और भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, अरे बाबा, ये इसकी तो इलेक्ट्रोनिक मतलब इसकी ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट हो गई है, अनस्टेबल हो गया, तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जल्दी से जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, विथड्रॉ कर रहा है।
बोलो भाई। तो ये हो गया, यानी कि आप ये बोल सकते हो सिंपलीफाई, आप ये इसको समराइज कर सकते हो, जो हमारे पास केटायंस होते हैं, केटायंस जो होते हैं वो कैसे इफेक्ट शो करते हैं, वो दोस्तों माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। बोलो भाई, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो होता है यार, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही ज्यादा होती है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पर भी शो कर सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अगर बढ़ रहे हैं, अगर हम बात करें सिंपली एक एग्जांपल्स देखो आप यहाँ पे, अगर इन केस कोई ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में किसकी प्लस माइनस इफेक्ट ज्यादा होगी। यार मैंने पहले ही बोल रखा था कि एडिटिव प्रॉपर्टी है तो डेफिनेटली इसकी बढ़ेगी, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर भी हम यहाँ पे समराइज कर सकते हैं, राइट। तो ये माइनस आई इफेक्ट होगा, तो ये भी ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट होगा। होपिंग दैट ये थोड़ा सा जो बेसिक डिफरेंस है ना दोस्तों, वो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा सा मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, बट फिर भी चीजों को आपको कोरिलेट करते हुए जाना, फिर लास्ट में समराइज कर देंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं वापस से, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट नो डाउट थोड़ी सी ज्यादा डिटेल हो गया है, बट मैं कोशिश करूंगा इसको और इजी तरीके से अब इसको शॉर्ट फॉर्म में करूँ, ठीक है। ओवरऑल जो फाइनली आप लर्न करते हो ना, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, वही काम देने वाला है, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूँ जो ओवरऑल आप प्लस आई इफेक्ट को जो ग्रुप होती है क्यों होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी चीजों को समझो, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि कैटायंस एनायंस के बारे में, तब तक वो ऑर्डर आप कंफ्यूज होते रहोगे। सिंपली चलो एक काम करते हैं दोस्तों, प्लस आई इफेक्ट को वापस से एक बार हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करते हुए इसके ऑर्डर को अरेंज करेंगे। तो द ग्रुप विच रिलीज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मैंने पहले बोल रखा था वो ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, रिलीज करता है। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या करते हैं, प्लस आई ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लस आई ग्रुप कहते हैं। बोलो यस या नो, ठीक है। ये आपका प्लस आई ग्रुप होता है। तो और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। चलो कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर की बात कर लेते हैं। यानी कि जो हम ऑर्डर अरेंज करने जा रहे हैं दोस्तों, वो ऑर्डर अपना होगा, प्लस आई का ऑर्डर हम लोग लिखने जा रहे हैं। वो दोस्तों देखो एक चीज को समझो यहाँ पर, कि सबसे पहले काम करते हैं हम लोग किसके बारे में लिख लेते हैं, एनायंस के बारे में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद दोनों को मर्ज कर लेंगे, राइट। चीजों को ध्यान से सुनना, एनायंस के फॉर्म में अगर लिखें तो दोस्तों सबसे पहले एनायंस को लिखते हैं, राइट। चलो एनायंस के फॉर्म में अगर लिखना है तो सबसे पहले ध्यान रखना CH2 आता है, ध्यान रखना भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनायंस के फॉर्म में, ठीक है। फिर इसका इफेक्ट क्या होगा, NH होगा, NH पे माइनस चार्ज होगा, और एनायंस के फॉर्म में अगर O ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, फिर इसके बाद आप ये बोल सकते हो जो हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन होता है, यानी कि COO माइनस होता है। ये भी चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं, राइट, कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें थोड़े से, अगर एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करें, चलो हम बात करते हैं, ये हमारा ए पार्ट हो गया, दिस इज द पार्ट बी, यानी कि एल्काइल ग्रुप, राइट। चलो एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर प्यारे दोस्तों थोड़ा सा हम इनके अरेंज करें, तो एल्काइल ग्रुप में क्या होगा, एल्काइल ग्रुप में जो जिसके पास जिस कार्बन के पास, यानी कि जिस कार्बन के पास जितना ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, उतने ही ज्यादा उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, ये होगा आपका, यानी कि इसका इफेक्ट होगा। तो दूसरा देख लेते हैं, इस कार्बन पे मान लो कि एक CH है, और अब की बार हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट्स, तो यहाँ पे ये बोल सकते हो 3 है, यानी कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, तो इसकी इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर से एक बार हम लोग स्विच करते हैं, CH2, अब की बार इसके पास एक ही ग्रुप है, CH3 है, तो इसका इफेक्ट और कम देखने को मिलेगा। अगर वहीं पे सिर्फ और सिर्फ CH3 को देखें तो उसका प्लस आई इफेक्ट सबसे कम देखने को मिलेगा। तो दिस इज द ऑर्डर, थोड़ा सा चीजों को देख लो भाई। ये है आपका इसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे जो हमने लिखा है दोस्तों, ये लिख रखा है आपका एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में लिख रखा है, और ये आपका एनायन के रिस्पेक्ट में है। तो एक काम करते हैं ना दोस्तों, इसको मर्ज कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मर्ज कर देंगे तो थोड़ा सा और ज्यादा इजी हो जाएगा हम लोगों को समझने के लिए, ठीक है। चलो मर्ज करते हैं दोनों को, दोनों इफेक्ट को अगर मर्ज कर देंगे तो क्या बनेगा। अगर आप चीजों को समझो दोस्तों, यानी कि एक चीज को आप ये पहले कर सकते हो कि जैसे जैसे अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं,
लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है दोस्तों, यानी कि एक सेकेंड इधर से आओ, ठीक है। यानी कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हो, ठीक है, यानी कि CH3 से आप इधर जा रहे हैं, जैसे कि जैसे नंबर ऑफ बल्की ग्रुप बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, राइट, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे अगर आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज हो गए तो प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा दोस्तों, तो आपका जो प्लस आई इफेक्ट है वो प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा आपका इंक्रीज होता जाएगा, प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा दोस्तों इंक्रीज होता जाएगा। ये चीजें आप ध्यान से देख लेना, ठीक है, थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं बट इंपॉर्टेंट है, अगर छोटे छोटे चीजों को आप केयरफुली ध्यान रखोगे तो सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अगर बात करें ओवरऑल प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर है या प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर है उसको कैसे अरेंज करेंगे, तो ध्यान से देखो कि मैंने आपको बोल रखा कि एनायंस भी है और यहाँ पे पास नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप के भी ऑर्डर्स है, इन दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे तो वही ओवरऑल क्या हो गए ऑर्डर मिल जाएंगे। जैसे अगर मैं पहले बोलूं, ये ऑलरेडी मैंने पहले से अरेंज कर रखा है, चीजों को आप समझ सकते हो, यानी कि ये ग्रुप था, ठीक है। तो अब ये चीजों को समझो, यहां से जो ग्रुप आपको दिख रहे होंगे दिस इज द ऑर्डर ऑफ, यानी कि ये जो दिख रहा होगा दोस्तों ये आपका प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है, राइट। तो ये आप फाइनली इसको कर लेना, ये आपको लर्न करना, यूट्यूब वगैरह पे इंटरनेट पे इसके लर्न करने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं, तो ट्रिक्स वगैरह मैं नहीं दूंगा, सिंपली कंसेप्ट में जाऊंगा, ठीक है। तो ट्रिक्स वगैरह का जो गेम है वो काम नहीं करेंगे, हम लोग सीधे कंसेप्ट मूव करेंगे कौन इफेक्ट क्यों करता है। एक और चीज है, थोड़ा सा एडिशनल चीजें मैं आपसे डिस्कशन करना चाहूंगा अबाउट द साइक्लिक ग्रुप के लिए। तो देखो दोस्तों, जो अपने पास ना जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं, तो आप चीजों को यहाँ पे देख सकोगे कि नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन का साइकिल मेंबर है और यहाँ पे 4 कार्बन का है और ये 5 कार्बन का दिख रहा है, जबकि ये पे 6 कार्बन दिख रहा है। इसका मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, तो ओवरऑल जो इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट वो भी क्या होगा बढ़ जाएगा, यानी कि साइक्लोहेक्साइल का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है देन साइक्लोपेंटाइल देन साइक्लोब्यूटाइल देन साइक्लोप्रोपाइल। बोलो भाई ये साइक्लोप्रोपाइल होगा, तो ये भी ऑर्डर आपको अच्छे से लर्न कर लेना, ओवरऑल जो क्वेश्चन होगा वो ऑर्डर पे ही यहाँ पर सॉल्व होगा। बोलो दोस्तों यहाँ तक समझ में आया क्या है ये प्लस आई इफेक्ट, ये इसके ऑर्डर कैसे अरेंज करते हैं, ये ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैंने यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश किया है। समझ में आया क्या? थोड़ा सा स्पीड फास्ट है, हाँ जी थोड़ा सा स्पीड फास्ट होगा, बट ये बेसिक चीज़ें हैं, अब इसमें क्या ही मैं समझाऊं, जब क्वेश्चंस कराएंगे तो थोड़ा सा मैं ब्रेक लेकर क्वेश्चंस कराऊंगा, बट पहले तो आप ये जो बेसिक जो फिक्स है उस कंसेप्ट है उसको तो हम लोग समझेंगे ही। आगे बढ़े, चलो कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया तो कॉपी कर लो। चलो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों माइनस आई इफेक्ट की। तो माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इस कौन सा ग्रुप होता है, तो ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ऐसा कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, विदड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करता है, विदड्रॉ करता है, ऐसे ग्रुप को हम लोग माइनस आई ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। सर थोड़ा सा इसको हम लोग लर्न कैसे करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, तो ऑलरेडी थोड़ा सा मैं पहले बताया हूं दोस्तों कि आपको चीजें ध्यान रखना है, तो किसको किसको पहले अरेंज करेंगे थोड़ा सा देखते हैं इसको। देखो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो NF3 का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, NF3 प्लस होता है, ठीक है। एंड देन किसका होगा दोस्तों, याद होगा किसी को NR3, अगर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स अगर पढ़ेंगे तो उसका उससे कम होगा, ठीक है। फिर SR3 ये भी कर सकते हो, एंड देन वापस किसका होगा, याद है किसी को, नहीं है, NH3 होगा, अमोनिया का होता है। एंड देन वापस से किसको करेंगे दोस्तों, NO2 को होता है, अब थोड़ा सा NO2 होगा। एंड देन किसका होगा दोस्तों, किसी को याद है, चलो बढ़िया बहुत बढ़िया, CN याद होगा डेफिनेटली, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली याद होगा, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरी गुड बहुत बढ़िया, कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड देन किसका होगा भाई, हाँ हाँ बहुत बढ़िया, हेलोजेंस, क्लोरीन क्लोरीन है ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, बहुत बढ़िया, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बहुत बढ़िया। एंड देन किसका होगा, किसी का याद है, हाँ जी हाँ सर एल्कोक्सी, बिल्कुल सही जा रहे हो,
आप यहाँ से किसका करोगे, ओ आर करोगे, बिल्कुल सही है। एल्कोक्सी के बाद किसका होगा दोस्तों, थायो ईथर का, बिल्कुल सही बात है, एस एच का, राइट, थायो ईथर ने एस एच होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, एस आर का कर लोगे। फिर इसके बाद किसकी बारी आती है, ओ एच का आता है, बिल्कुल सही बात है, एल्कोहल का आएगा। एंड देन किसका आएगा भाई, हाँ हाँ बोलो बोलो, एल्काइनाइल का ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एल्काइनाइल। एल्काइनाइल में हम किसका कंसीडर करते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड का, बिल्कुल सही बात है, कार्बन कार्बन एल्काइनाइल इसे हम लोग बोल देते हैं, राइट। और इसके बाद NH2, ठीक है। फिर इसके बाद किसका भाई, फिनाइल का, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद किसका आता है, जो हमारे पास एल्काइल यानी कि एल्कीन होता है, राइट, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो ऑर्डर होता है ना, ये जो ऑर्डर होता है दोस्तों, ये ऑर्डर आपको क्या करना है, याद करना है, ये ऑर्डर याद करना है। सर ऑर्डर अगर याद नहीं होगा तो क्या होगा, ऑर्डर याद नहीं होगा तो दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन नहीं होगा और क्या होगा। ये ऑर्डर याद करना जरूरी है क्या, भैया नीट के एग्जाम देने जाना है तो आपको ऑर्डर तो याद करना ही करना है, ठीक है। बिना ऑर्डर से आपसे क्वेश्चंस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो मल्टी माइनस आई ग्रुप होंगे अपने कंपाउंड साथ अटैच होंगे, फिर एसिडिक स्टेन, रिलेटिव एसिडिक स्टेन का ऑर्डर जब से पूछेगा तो रिलेट करके ही करेंगे। ध्यान रखना, ये जो ऑर्डर है ना, ये एब्सोल्यूट ऑर्डर है, ठीक है, ये रिलेटिव ऑर्डर है, कहीं ना कहीं चीजों को इनकी वैल्यूज पे भी यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ बुक्स में हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, बट ये सफिशिएंट है, आप इसी को फॉलो कर सकते हो, ओके। चलो देखते हैं, दो तीन चीजें और है। जैसा कि प्यारे दोस्तों मैंने आपसे कहा था, फ्लोरीन क्लोरीन, एक दो पॉइंट आपको ध्यान रख लेना, बेसिक चीजें, जो चीजें कंक्लूड मैं कर दे रहा हूँ उसी के भी यहाँ पर आपका ज्यादा क्वेश्चन बनेगा। तो फ्लोरीन की आई इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता है, माइनस आई फ्लोरीन, देन आपका क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, पहला तो ये भी ध्यान रख लेना। दूसरी जो चीज होती है एडिटिव प्रॉपर्टी में, सेकेंड प्रॉपर्टी जो आती है ना, सेकेंड वाली, तो NH3 के अगर कोई पूछे, जो कंफ्यूजिंग वाले टर्म्स होते हैं ना, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है सर, NH3 पे अगर पॉजिटिव आ जाए तो, और सर अगर हो सकता है कि OH2 पे नेगेटिव आ जाए, H2 पे पॉजिटिव आ जाए, तो अभी ये क्या है, कैटायंस है, तो किसकी इफेक्ट ज्यादा होगी। तो मेरे भाई आपसे पहले बोला वो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन तो इसकी ऑक्टेट क्या होगी, बहुत ही कम हो चुकी, मतलब यार ये तो चाहेगा किसी भी तरीके से जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले ले, यानी कि इसकी माइनस आई इफेक्ट जो होगी दोस्तों बहुत ही ज्यादा होगी। और सर एडिटिव प्रॉपर्टी में एक और कंसेप्ट यूज कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, जैसे कि अगर किसी कार्बन से हो सकता है कि आपके 3 फ्लोरीन अटैच हैं, ठीक है, या फिर अगर बात करें कि किसी कार्बन से आपके 3 क्लोरीन अटैच हैं, तो बोलोगे क्लोरीन क्लोरीन की ज्यादा है, ठीक है। बट अगर वहीं पे बात करें दोस्तों, ये चीजें भी होगी एडिटिव प्रॉपर्टी के भी यहाँ पर, सर इन केस हो सकता है कि अगर कार्बन के साथ हाउ मेनी फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन तो अटैच है ही है, और किसी के साथ हो सकता है 2 फ्लोरीन अटैच हो, तो क्या करोगे, अरे भाई क्या दिक्कत है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कि यहाँ पे आपके एडिटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से 3 फ्लोरीन अटैच हो रहे, तो इसका इफेक्टिवनेस जो होगा, माइनस आई इफेक्ट जो होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। बोलो भाई, थोड़ा सा चीजों को कोरिलेट करना, मिक्स मत हो देना। ये जो ऑर्डर लिखा हूं ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये चीजें प्यारे दोस्तों ध्यान से लिख लेना, थोड़ा सा ध्यान से लिख लेना, ये पूरा पूरा किसका ऑर्डर है, माइनस आई। अब बोलोगे सर क्या ये ऑर्डर याद करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, डेफिनेटली इसको याद करना ही करना है दोस्तों, ध्यान रख लेना। एक और छोटा सा पॉइंट है, नोट के फॉर्म में आपसे बोलना चाहूंगा कि एल्काइनाइल, विनाइल और फिनाइल ग्रुप जो होते हैं, एक दो पॉइंट्स में आपसे वापस से डिस्कशन करना चाहूंगा दोस्तों अबाउट द एल्केनाइल, ठीक है। एक टर्म आता है एल्काइनाइल, राइट दोस्तों, अरे भाई क्या हो गया, एल्काइनाइल। एक और आता है दोस्तों, एल्काइनाइल के बाद क्या आता है, फिनाइल, हाँ जी विनाइल, राइट। और एक आता है फिनाइल, एल्काइनाइल और फिनाइल। अब देखो चीजों को समझो, एल्काइनाइल, विनाइल और फिनाइल। तो एल्काइनाइल क्या होता है, अरे बोलो, अभी तो मैंने बताया था ना यार, एल्काइनाइल क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच, राइट। अच्छा विनाइल क्या होता है, कि वो ग्रुप जो डायरेक्टली अटैच हो इससे, ठीक है, कोई ग्रुप होगा। फिनाइल क्या होता है, अरे सर फिनाइल कौन नहीं जानता है, फिनाइल कौन नहीं जानता, यही तो होता है फिनाइल, है ना। ये जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं।
क्यों शो करते हैं, ये माइनस आई इफेक्ट क्यों शो करते हैं, पहले उसका तो सर मुझे लॉजिक बता दो। देखो मेरे भाई, एक्चुअल में क्या होता है ना, ये जो ग्रुप है एल्काइल, विनाइल और फिनाइल जो होते हैं, तो एक्चुअल में इसकी कार्बन की थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करोगे या हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, तो होता क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा चीजों को यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, देखो जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पे ये कैसा कार्बन है, sp कार्बन, ये कैसा है sp2 कार्बन, और ये कैसा कार्बन है दोस्तों, sp2 कार्बन है। अच्छा, sp कार्बन होने के वजह से ये कैसा शो करता है, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इसकी ज्यादा है। और एज यू नो, थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना कि जो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर होता है ना मेरे भाई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है। और आप तो जानते हो कि वो जो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेगा, साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका तो आपका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, तो इसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इट मीन्स sp2 कार्बन वाले जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना, वो आपके कौन से होते हैं, वो ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं ड्यू टू द मोर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली वो आपके माइनस आई इफेक्ट होगा। होपिंग दैट दोस्तों आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग माइनस आई इफेक्ट को ना सिंगल लाइन में इसको हम लोग समराइज करने की कोशिश करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट हाइब्रिडेशन एंड मोर सब्स्टिट्यूटेड हेटेरोएटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बिहाफ पर। तो सबसे पहले मोर हाइब्रिडेशन के बिहाफ पर अगर दोस्तों देखें, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है देन sp2 कार्बन से, देन sp3 कार्बन से, राइट। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर ही चुके हैं, तो होपिंग दैट ये तो ऑलरेडी प्रीवियस वाले एग्जाम्पल से हम लोगों को याद हो चुका है। अब इसके बाद बात करें तो प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। देखो एग्जांपल्स में अगर हमारे पास क्या होगा दोस्तों, कुछ एल्काइंस है, राइट, एंड देन वापस से ये कहें कि अगर एल्कीन से जुड़ा होगा यानी कि विनाइल होगा, एंड देन सॉरी इसके बाद हमारे पास कोई मिथाइल ग्रुप अटैच। अच्छा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा या माइनस आई इफेक्ट कौन ज्यादा शो करेगा, तो सिंपली आप ये कह दोगे ना कि सर यहाँ पर अगर ये देखेंगे तो ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडेशन कैसा है, sp कार्बन है, और ये जो कार्बन शो कर रहा है वो sp2 कार्बन शो कर रहा है, और ये कैसा है sp3 कार्बन शो कर रहा है, राइट। तो डेफिनेटली इसकी इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग करेगा, यानी कि sp कार्बन का होगा। बोलो भाई, ये समझ में आ गया होगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। जैसे इन केस ऑफ नाइट्राइल, राइट, नाइट्राइल के केस लेते हैं, और एक केस और लेते हैं हम लोग C के साथ, राइट। तो C के साथ यहाँ पे अपन हम लोग H अटैच कर देते हैं, राइट, और यहाँ पे डबल बॉन्ड NH अटैच कर देते हैं, और वापस से कार्बन के साथ CH2 यानी कि रख लेते हैं, और यहाँ पे NH2 रख लेते हैं अमाइन के केस में, राइट। तो इनके जो नेम्स होंगे प्यारे दोस्तों, इसको चीजों को समझो। जैसे अगर हम बात करें, थोड़ा सा चीजों को समझो कि ये इसका नेम क्या है, ये आप समझ इसको जानते हो ना, ये क्या है आपका नाइट्राइल है, ये आपका क्या है नाइट्राइल है, राइट, और ये आपका क्या है इमाइन है, ठीक है, ये दिस इज द इमाइन एंड दिस व्हाट, दिस इज द अमाइन, राइट। तो अब देखोगे इनके कार्बन की जरा हाइब्रिडेशन को चेक करोगे, तो कार्बन की हाइब्रिडेशन चेक करोगे तो ये कार्बन क्या sp कार्बन शो कर रहा है, ये sp2 कार्बन शो कर रहा है, और ये sp3 कार्बन शो कर रहा है। तो डेफिनेटली जो इसका इफेक्ट होगा ना, अगेन वही आएगा। तो यानी कि ओवरऑल आपको फोकस करना है कि हाइब्रिडेशन कैसा है कार्बन की, उसके बिहार पर भी आप वो चीज तरीके से इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो। जो बहुत ज्यादा क्लोजली है उसको मैं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हमारे पास आता है दोस्तों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पर, तो और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बिहाफ पर। देखो जो पहला एग्जांपल हमारा आता है ना, तो OH ले लो, एक एग्जांपल आप OH ले लो और NH2 ले लो। अब इसमें डिफाइन कैसे करोगे, सर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो डेफिनेटली इसकी इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। अच्छा सर एक और एग्जांपल लेते हैं, सर जैसे कि एक और एग्जांपल है, यानी कि एल्डिहाइड रख लेते हैं और दूसरे साथ ऑक्सीजन के साथ अपन क्लोरीन रख लेते हैं। अब बताओ किसका ज्यादा होगा, सर डेफिनेटली एल्डिहाइड का होगा ना। क्यों होगा एल्डिहाइड का, सर इट्स वेरी सिंपल, व्हाई, कि अभी आप देखो सर कि अगर इन दोनों में अगर हम क्या करें कंपेयर करें, राइट, तो सर ये जो है sp
कार्बन शो कर रहा है, sp2 कार्बन, और ये भी आपका sp2 कार्बन शो कर रहा है। और अपने को पता है कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है और एक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। जबकि सर अगर एक बार हम फोकस करें थोड़ा से हाइड्रोजन का, तो आपने कहा था हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट होता है, इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जबकि यहाँ पे ये कैसा क्लोरीन है, इस वाले में सॉरी क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ये -I इफेक्ट शो करता है। तो सॉरी ये इसका जो -I इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एसाइल हैलाइड जो होती है, एसाइल हैलाइड की इंडक्टिव इफेक्ट -I इफेक्ट जो है वो ज्यादा होती है। थोड़ी सी चीजों को आप कंपेयर कर सकते हो। इस तरीके से छोटे छोटे जो एटम्स होते हैं ना, एटम से अटैच होते हैं, उसके भी आप बहुत इजी तरीके से एग्जांपल कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को अगर कंपेयर करना होगा तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर एल्डिहाइड और कीटोन को कंपैरिजन करना हो लाइक दैट, यहाँ अपने पास क्या है दोस्तों, एक एल्डिहाइड है और दूसरा ग्रुप अपने पास क्या अटैच है दोस्तों, कीटोन है, राइट। अच्छा, एल्डिहाइड और कीटोन में किसका ज्यादा होगा? सर अगेन वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, दिस कार्बन हैज sp2 कार्बन और दिस कार्बन इज द sp2 कार्बन, और इससे जो हमारा अटैच है ये हमारा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों में अटैच है। लेकिन हम अगर अगेन थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की आपने बोला था कि -I इफेक्ट क्या होता है सर, यानी कि I इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता है। जबकि ये जो है वो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप +I इफेक्ट शो करता है। सर इस वाले में ना दो +I इफेक्ट शो कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक +I इफेक्ट शो कर रहा है, सिर्फ एक +I इफेक्ट शो कर रहा है, जबकि यहाँ कोई +I इफेक्ट ही नहीं शो कर रहा है। तो ओवरऑल जो इंडक्टिव इफेक्ट है, अगर -I इफेक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो कौन ज्यादा -I इफेक्ट शो करेगा प्यारे दोस्तों? तो आंसर आपको निकल करके आ गया होगा, एल्डिहाइड का -I इफेक्ट ज्यादा है देन कीटोन से। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एल्डिहाइड एंड दिस इज द कीटोन, राइट बच्चों। ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप -I ग्रुप के जो बहुत ही ज्यादा क्लोजली एटम्स होते हैं, ग्रुप होते हैं, उनको बहुत इजी तरीके से आप समराइज कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और आता है नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट आता है, मोर सब्स्टिट्यूएंट्स हेटेरो एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन लेस सब्स्टिट्यूटेड हेटेरो एटम। एग्जांपल समझेंगे आई थिंक ज्यादा होगा। अच्छा, हेटेरो एटम में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये एटम अटैच होते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल लें, जैसे कि पहला एग्जाम्पल अगर कंसीडर करें प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे अपने पास क्या होता है, एक OH ले लो, हाइड्रोक्सी ले लो, और एक आप ले लो ना एल्कोक्सी ले लो। किसका -I इफेक्ट ज्यादा होगा? बोलो भाई, कौन ज्यादा मोर ईएन शो करेगा? अब बोलोगे आपके दिमाग में आ रहा होगा, मुझे पता है डेफिनेटली आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये तो +I इफेक्ट शो कर रहा है, ये तो इसका I इफेक्ट 0 है, तब तो -I सॉरी ये तो +I इफेक्ट शो कर रहा है और ये -I इफेक्ट। बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा सोच रहे हो क्या? अरे ना भाई ना, आप ना थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखो, पढ़ो, चीजों को समझो। मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड एटम जो होगा किसी ग्रुप से, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शो करेगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शो करेगा। इस ऑक्सीजन के साथ एक सब्स्टिट्यूटेड एटम है, जबकि यहाँ पर इसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूटेड एटम नहीं है। तो डेफिनेटली 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 जो आपका आंसर जाएगा ना भाई, आपका आंसर फाइनली ये जाएगा, आपका फाइनली जो आंसर होगा ये होगा, यानी कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट एल्कोक्सी का ज्यादा होता है। ऑर्डर में जाकर के चेक कर लो, ऑर्डर में जाकर के चेक कर लो। अगर आपको ऑर्डर याद होगा, ये वाला ऑर्डर मैंने आपसे बताया था, ये देखो, ये रहा आपका एल्कोहल का ग्रुप है और ये रहा आपका एल्कोक्सी का ग्रुप है। तो एल्कोक्सी का -I इफेक्ट ज्यादा दिख रहा है, जबकि एल्कोहल का कम है। तो ये भी चीजें आपको ध्यान रख लेना है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से आप कर सकते हो। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो ऑर्डर है वो चीजें क्लियर हो जाए। जैसे अगर हम बात करें 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और अमाइंस के लेकर के, ठीक है। नाइट्रोजन में, तो नाइट्रोजन में NH2 है और NHR 2 डिग्री अमाइन है और NR3 ले लो, NR3 ले लो, राइट, NR3 ले लो, राइट दोस्तों। ये चीजें देख लो, सॉरी NR2 होगा ना, NR2 होगा। तो किसकी, अभी आप ये बोलोगे कि नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन की रिस्पेक्ट में, नाइट्रोजन की रिस्पेक्ट में कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं? सर यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। अगर इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, N के साथ, सॉरी यहाँ पे N के साथ हाइड्रोजन है, राइट। जबकि अगर ये बोले
जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन NH के साथ क्या एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो N के साथ दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, राइट, यानी कि दो हेटेरो एटम है, दो सब्स्टिट्यूटेड हुए हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर इसका जो माइनस इफेक्ट है, मोर सब्स्टिट्यूटेड हेटेरो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना मेरे भाई, छोटे छोटे पॉइंट्स को आप जरूर से जरूर ध्यान रख लेना। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल यहीं पे आ जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, राइट, चलो आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल, थर्ड क्या है, जैसे कि अमोनिया ले लो और NR3 ले लो, यहां से NH3 प्लस ले लो और यहां से NR3 ले लो। बोलो भाई, तब तो बोलोगे ये तो क्लियर हो ही गया ना, ये तो क्लियर हो ही गया कि यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड है, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर आएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड हेटेरो एटम ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो इसकी माइनस आई इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जो आपको कंफ्यूजन होता था ना, जो बहुत ज्यादा क्लोजली जो फंक्शनल ग्रुप होते थे ना एक दूसरे से, तो उसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना टफ होता था, तो ये मैंने इजीली तरीके से कर दिया। होपिंग दैट दोस्तों आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई ग्रुप और प्लस आई ग्रुप, या प्लस आई के जो ऑर्डर है, माइनस आई के ऑर्डर्स हैं, वो हम लोग कैसे इजीली डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, राइट। होपिंग दैट आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग प्लस आई और माइनस आई पर थोड़ा सा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट। देखो क्वेश्चन अपने पास है, आइडेंटिफाई द प्लस आई एंड माइनस आई शोइंग ग्रुप। इट मींस अपने पास कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड में अपने को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप प्लस आई ग्रुप शो कर रहा है या कौन सा ग्रुप माइनस आई ग्रुप शो कर रहा है। तो बेसिकली अगर चीजों को आप बहुत ही केयरफुली देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको जो OH वाला माइनस ग्रुप है ना, ये आपका कैसे शो कर रहा है, OH माइनस है तो ये माइनस आई शो करेगा, बोले। और यहाँ पर ये जो ग्रुप है प्लस आई फिर शो कर रहा होगा, ये तो आपको इजीली दिख ही गया होगा। बोलो भाई यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। सेकंड थिंग्स वापस भी अगर चीजों करोगे दोस्तों, तो ये जो आपका OH ग्रुप होगा ना, OH ग्रुप तो आपका माइनस आई ग्रुप शो कर ही रहा है, बट ये जो पूरा बल्कि ग्रुप है यहाँ से यहाँ तक का, ये कैसा शो करेगा, ये आपका अगेन प्लस आई शो ग्रुप करेगा, राइट दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर ये जो अपने पास मिथाइल ग्रुप है, ये तो मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, बोलो। जबकि अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर ये जो एल्डिहाइडी ग्रुप है, ये एल्डिहाइडी ग्रुप क्या है, दिस एल्डिहाइडी ग्रुप इज अ माइनस आई ग्रुप, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखते हैं। नेक्स्ट है, एक चीज को ध्यान रखना, बेंजीन से रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स कंपाउंड्स होते हैं उस वहां पर भी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो ये जो ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ये ग्रुप, ये तो सॉरी, ये ग्रुप आपको जो दिख रहा होगा, ये तो आपको कौन सा दिख रहा है दोस्तों, ये तो आपको दिख रहा होगा प्लस आई ग्रुप दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है आपको, ये प्लस आई ग्रुप दिख रहा है। लेकिन अगर हम बात करें, ये फिनाइल वाली जो ग्रुप होती है, फिनाइल वाली क्या होती है, माइनस आई ग्रुप होती है। ऐसा क्यों, देखो इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा देखें। बेसिकली तो ये कार्बन कैसा है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये sp3 कार्बन दिख रहा होगा, और जबकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, लेस ईयर होती है। जबकि वहीं पर अगर आप देखोगे इस कार्बन से, तो ये कौन सा कार्बन है, sp2 कार्बन है, और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना दोस्तों, वो थोड़ी सी ज्यादा होती है रेदर देन sp3 कार्बन से। तो इसके यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ डिसाइड कर लिया कि कौन सा प्लस आई है, कौन सा माइनस आई है। बोलो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, चलो देखते हैं। बढ़िया है, सारी चीजें समझ में आ गया। चलो और भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर भी वही चीजें हैं। दिस इज द sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन होने की वजह से क्या है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। दिस इज द प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। बाकी के जो होगा, ये आपका sp2 कार्बन है, जिसकी वजह से दिस आर शो द माइनस आई इफेक्ट। बोलो भाई ये माइनस आई ग्रुप होगा। चलो देखते, अब अच्छी पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, चीजें चेंज होने वाली है, चीजें चेंज होने वाली है। जरा सा केयरफुली चीजों को देखो, ये कार्बन कैसा है, तो बोलोगे ये तो sp कार्बन है, और sp कार्बन है, जबकि यहाँ पे ये जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, sp2 कार्बन है। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बोलोगे ये तो हमारे पास क्या है दोस्तों, ये तो लेस ईएन होगा, किसके रिस्पेक्ट में,
इस sp2 कार्बन के यहाँ पर ये आपका मोर ईएन होगा। तो प्यारे दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रुप आपके सामने दिख रहा होगा, ये जो माइनस आई ग्रुप शो करेगा, sp कार्बन वाला होगा माइनस आई शो करेगा, जबकि ये sp2 वाला होगा यानी कि फिनाइल ग्रुप होगा, अब की बार फिनाइल जो होगा वो कैसा शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? तो बेसिक चीजें हैं, ध्यान रख लेना। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो बोलोगे ये तो अपना हैलोजन है यार, हैलाइड जो होती है तो वो तो माइनस आई इफेक्ट शो कर देगी। इसके रिस्पेक्ट में आपका ये जो कार्बन होगा ये तो sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से कोई मतलब नहीं है, तो आपको ये समझ गया होगा, ये तो आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। बोलो भाई ठीक है। नेक्स्ट NO2 के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो बोलोगे NO2 जो है वो तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एक माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर एक माइनस आई इफेक्ट शो करेगा तो जो फिनाइल ग्रुप होती है उससे रिलेटेड वो आपका कैसा शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप में देखोगे तो एल्डिहाइडिक ग्रुप में ये कैसा है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप में sp2 कार्बन, वाह वेरी गुड। और फिनाइल का कार्बन क्या है, ये भी sp2 कार्बन, वेरी गुड। लेकिन देखो दोनों sp2 कार्बन से कौन अटैच है? सर दोनों sp2 कार्बन से ना, यहाँ पे दोनों sp2 कार्बन से ये मोर ईएन अटैच है, यहाँ पे क्या है, मोर ईएन अटैच है, जिसकी वजह से ये sp2 कार्बन माइनस आई इफेक्ट शो करता है, जबकि यहाँ पे कार्बन है और ये कार्बन जो होगा लेस ईएन इफेक्ट शो करने की वजह से ये जो इफेक्ट शो करेगा वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी ये प्लस आई ग्रुप होगा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये चीजें आपको ध्यान रखना होगा। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली यार इस तरीके के क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी होता है कि विच ग्रुप आर प्लस आई ग्रुप एंड विच ग्रुप आर माइनस आई ग्रुप। होपिंग दैट यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि आइडेंटिफाई द इंडक्टिव इफेक्ट इन द सर्कल मार्क्ड ग्रुप, यानी कि आपको जो सर्कल्ड है वो ग्रुप में बताना है कि कौन सा प्लस आई है कौन सा माइनस आई है। ढेर सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कोशिश ये करेगा कि सारे क्वेश्चंस आप पहले ही कर लो, जिससे कि आंसर बाद में आंसर मैच करा लेना। तो एक कॉन्फिडेंट, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आपके सारे जो आंसर्स आ रहे होंगे वो सही होंगे, राइट। तो 1 मिनट का समय है, आप इसको अटेंड कर लो, फिर इसके बाद करते हैं। वीडियो को पॉज कर लेना, राइट। लो हो गया होगा। देखो यहाँ पे ये ग्रुप है आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, CH3 है, CH3 के रिस्पेक्ट में, अब ये डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो ये जो होगा दोस्तों CH3 होगा वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई ग्रुप होगा। ठीक है, CH3 होगा, ये भी आपका तो प्लस आई होगा। बोलो अब इसके क्या, क्योंकि ये ग्रुप पूरा कौन है, माइनस आई है, हालांकि सर्कल्ड ही पूछ रहा है तो सर्कल्ड की आपको बताना, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में इन दोनों बता दिया। अब यहाँ पे sp2 कार्बन के रिस्पेक्ट में ये तो आपका दोस्तों माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि ये कैसा कार्बन है, sp कार्बन है। बोलो अब यहाँ पर भी क्या है, ये sp कार्बन है, तो sp कार्बन के रिस्पेक्ट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। अब ये भी sp कार्बन है, तो आपको क्रॉस चेक करना होगा जो उसके एडजेसेंट एटम है वो कैसा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा केयरफुली अगर आप ऑब्जर्व करते हो इस वाले क्वेश्चंस में ना दोस्तों, तो यहाँ पर इसकी ये आपको दिखेगा कार्बन से अटैच, तो ये मोर ईएन एटम आपको दिख रहा है, जबकि ये हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, लेस ईएन है। इसका मतलब कि मोर ईएन होगा तो ये जो पूरा ग्रुप होगा ना भाई, ये जो आपका ये पूरा ग्रुप होगा, ये आपका क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो डेफिनेटली ये वाला कैसा शो करेगा, प्लस आई। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? इस तरीके से क्वेश्चन को अटेंड करना है। तो क्वेश्चन का जो कोर कंसेप्ट है, अगर उसको भी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको समझ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये तो आपका माइनस आई ग्रुप होगा, राइट। हो गया भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हो गया होगा, चलो देखते हैं। देखो सर्कल की अगर बात करोगे दोस्तों, यहाँ पे ये जो इफेक्ट है फ्लोरीन है, तो डेफिनेटली आपको माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे प्लस NH2 है, लोन पेयर यानी कि डोनर ग्रुप है, ऐसा नहीं होता, ये माइनस आई ग्रुप होता है, ये भी आपको पता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और NO2 है, ये तो माइनस आई इफेक्ट शो करता ही करता है। CH3 साइक्लोहेक्सेन के रिस्पेक्ट में होता है, CH3 कैसा शो करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलो देखते हैं ये क्वेश्चन किसका किसका गलत होता है, किसका किसका सही होता है, मैच कराना, राइट। तो अभी आप देखोगे भाई इस वाले क्वेश्चंस में ना, तो CH3 थोड़ा सा केयरफुली अगर अटेंड करोगे क्वेश्चन में बच्चों, तो ये क्या है, sp3 कार्बन है, राइट। और यहाँ पर भी कैसा कार्बन है, sp3 कार्बन है, राइट। दोनों का sp3 कार्बन है। अब देखो चीजें क्या सेम हो रही है। अब देखो इसके साथ पूरा पूरा क्या है, कार्बन ही अटैच है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन का नो इफेक्ट है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। तो ध्यान से सुनना, यहाँ पर ना कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि नो इफेक्ट आज हियर। ऐसा नहीं है कि इफेक्ट, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, सेम। हाइड्रोजन का तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट होता ही नहीं है। ऐसा मत सोचना कि इसके एडजेसेंट कार्बन पे, ऐसा ये मत सोच लेना मेरे भाई कि इसके कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है और यहाँ पर तो आपका कार्बन है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना कि दोनों साइड में दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक करना है। अब ये मत सोचना कि इसकी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, इसकी ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइड्रोजन, तो ये मत सोचना, राइट। NH3 RNH3 प्लस में, RNH3 प्लस में दोस्तों ध्यान रखना ये आपका प्लस आई, नहीं नहीं नहीं, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है भाई, ठीक है। RSO3 ये तो माइनस आई होता ही है, आपको पता है ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैच करा लो क्या क्या आंसर आपके आए हैं, चेक कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करो क्वेश्चन नंबर 13 को देखो और क्वेश्चन को सॉल्व करो और उसके बाद फिर आप मैच कराना किसका सही है किसका गलत हो रहा है, राइट। तो देखते हैं। कर लिया होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे SO3H है, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करता है दोस्तों, ये तो आपका शो करता है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, राइट। NH2 है तो NH2 तो आपका माइनस आई इफेक्ट शो करता ही है। NO2 है, NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करता है। CH3 है दोस्तों, तो CH3 कौन सा शो करेगा, दैट इज प्लस आई इफेक्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और अब देखो ट्रिपल बॉन्ड है तो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, sp कार्बन है, sp कार्बन होने की वजह से ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। NH3 प्लस है, एनायन के फॉर्म है, तो ये आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो मैच कराना भाई किसका किसका पूरा सही है, राइट। चलो आगे मूव करते हैं दोस्तों, और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को वापस से वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। चलो देखते हैं, कर लिया होगा, बाकी लोग करते रहिएगा। SO3H क्या दे रखा है, SO3H दोस्तों आपको देगा माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। Cl है दोस्तों, Cl आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। CH3 है तो CH3 आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। बहुत इजी है, इसको करने की जरूरत नहीं है, देखो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों में यहाँ पे दोनों क्लोरीन जो होती है दोस्तों माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अब NH3 की बारी है, तो NH3 जो होगा यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। OH जो वो आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। दोनों इफेक्ट ये इजीली तरीके से आप कर सकते हो। बोलो दोस्तों यहाँ तक ये समझ में आ गया क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेंजीन के साथ आपको दे रखा है, तो क्या दे रखा है, क्वेश्चंस को देखो और अटेंड करो जल्दी से। तो यहाँ पे CH3 जो दे रखा है वो क्या होगा दोस्तों, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और NO2 जो है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। NH2 जो है माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और ये OH जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, राइट। SO3H जो है वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। और ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप तो डेफिनेटली आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। बोलो दोस्तों ये भी हो गया होगा। नेक्स्ट अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे अटेंड करना है कि कंपेयर द माइनस आई इफेक्ट, किसकी माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। अगेन ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम लोग अटेंड कर चुके हैं। ये sp कार्बन है और दिस इज द sp2 कार्बन और दिस इज व्हाट, दिस इज द sp3 कार्बन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी sp कार्बन की, तो जाहिर सी बात उसके इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा। तो इसके हम लोग हाइब्रिडेशन के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की ज्यादा होती है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा होगा। बोलो भाई यहाँ पर आपका sp2 कार्बन सब में है, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है रेदर देन कार्बन, देन नाइट्रोजन कार्बन। तो यहाँ पे आप बहुत ही इजी तरीके से इनको भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शो कर रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और उससे भी कम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कर सकता है, तो भी आप कर सकते हो। बाकी का हाइड्रोक्सी डिफरेंट फंक्शन ग्रुप और सब्स्टिट्यूट दे रखा है, तो आप इसको इजी तरीके से अटेंड कर सकते हो। नो डाउट वो का OH का ज्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना।
क्यों भाई, ऐसा होता है क्या OH का, राइट। CN नाइट्राइल एमाइन का, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो होपिंग दैट आपको ये सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक, नेक्स्ट थोड़ा सा और भी क्वेश्चन अटेंड करते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को अटेंड करिए, फिर आप आंसर मैच करा लीजिए, राइट। चलिए एक क्लू देते हैं दोस्तों, देखते हैं ये क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क रहेंगे, आप इसको होमवर्क करके आना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा, पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसका सोल्यूशन बताऊंगा, तो थोड़ा सा चीजों को आप ध्यान से इसको अटेंड करके ही आओगे, राइट। बोलो भाई। इसको पहले कॉपी कर लेना फिर कर लेना, ठीक है। आप आंसर मैच करा लेना, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, राइट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगर करें, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों। इस चलो वन बाय वन इस क्वेश्चन को भी हम लोग अटेंड करते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कंपेयर द माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो यहाँ पे किसकी माइनस आई इफेक्ट कौन ज्यादा शो करेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे CCl3 दे रखा है, इसका मतलब कि कार्बन साथ हाउ मेनी क्लोरीन, 3 क्लोरीन आर हियर, जबकि यहाँ पे क्लोरीन के साथ क्या दे रखा है, 2 क्लोरीन दे रखा है, और यहाँ पे आपस सिर्फ सिंगल क्लोरीन दे रखा है। याद होगा कि मैंने आपको बताया था ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगा दोस्तों, ये आपका एडिटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है एक तरीके से। एडिटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से ना कि यहाँ पे 3 माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है इसका माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा सेकेंड वाले से, उसके से ज्यादा क्या होगा, फर्स्ट वाले से होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों उसको हम लोग और भी देख लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप ये बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन का भी अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर एक तरीके से ये चीजें दिख जाएगी किसकी ज्यादा होगी, तो यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन की तो है ही, सब में कॉमन है। इसके साथ साथ देखो यहाँ पे माइनस आई कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 2 माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, जबकि ओनली 1 माइनस ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे कोई भी माइनस आई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ फर्स्ट वाले की माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा देन सेकेंड देन थर्ड से, राइट। सेकेंड सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसकी इजीली अटेंड कर सकते हो, कैसे, चलो चेक करते हैं। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन को अगर बहुत ही केयरफुली देखोगे दोस्तों, अगेन यहाँ पे सल्फर दे रखा है दोनों कंपाउंड में, और इसके साथ साथ क्या दे रखा है, 1 OH ग्रुप अटैच है। बट इन दोनों में थोड़ा सा कंपेयर करोगे ना तो 2 ऑक्सीजन इसमें अटैच है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट जो लग रहा है इसमें 2 बार लग रहा है, जबकि सेकेंड वाले में सिर्फ 1 बार लग रहा है। तो जाहिर सी बात है एडिटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से फर्स्ट वाले की माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। बोलो भाई, समझ में आ गई नहीं है? अब चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे NH3 NR3, अगर आपको ऑर्डर याद है तो ठीक है, नहीं याद है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि अभी देखो यहाँ पे ना नाइट्रोजन के साथ आपको क्या दे रखा है, दोनों नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे नंबर ऑफ जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट ग्रुप एटम होते हैं, ठीक है, R, यानी कि यहाँ पे तो एक H है, तो जाहिर सी बात है माइनस आई याद होगा, वो वाला ग्रुप याद होगा। अगर आपको ये मैंने आपको इसका एग्जाम्पल कराया था, अगर आपको याद हो तो ये वाला ग्रुप अगर याद होगा तो ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ कराया था, ये वाला केस, ये वाला केस अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे क्या कहा था, मोर सब्स्टिट्यूटेड हेट्रो एटम्स इज द मोर EN, यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड हेट्रो एटम से, यानी कि जिसके पास जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एटम हेट्रो एटम होंगे उसकी माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो सिमिलरली दोस्तों उसी कंसेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, तो आप बहुत इजीली तरीके से यहाँ पे अटेंड कर सकते हो, राइट। तो देखो यहाँ पे मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो डेफिनेटली इसकी माइनस आई इफेक्ट जो होगी मोर सब्स्टिट्यूएंट्स वाले हेट्रो एटम की ज्यादा होगी, राइट। तो इसी के भी यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को अगर बहुत ही केयरफुली आप अटेंड करते हो ना तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आप ये बोलोगे ये तो आपका कौन सा कार्बन शो कर रहा है दोस्तों, ये तो sp हाइब्रिडेशन शो कर रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होगा, ये NH3 है तो ये हमारे पास sp3 होगा, तो जाहिर सी बात है sp3 का ज्यादा होगा, sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, तो इसकी इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट जो होगी वो ज्यादा होगी। बोलो भाई, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन हम लोग कंपेयरिंग वाला जो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, और इस तरीके के आप छोटे छोटे जब क्वेश्चन अटेंड करोगे ना तो बहुत ही इजी तरीके से बाकी के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो
H2F और CF3, तो अगेन वही है, मोर सब्स्टिट्यूशन हेटेरो एटम होने की वजह से यहाँ पे इसकी माइनस आई इफेक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगेन अब इस वाले क्वेश्चन में क्या कहोगे सर, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, कि आप ये कहो कि यहाँ पर ये sp2 कार्बन शो कर रहा है, यानी कि sp2 है, जबकि ये क्या है, sp3 शो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इसकी माइनस आई इफेक्ट जो होगी ज्यादा होगी। बोलो भाई, बहुत ही सिंपल है यार, आप इसको इजी तरीके से कंपेयर कर सकते हो। एक एक एग्जांपल हमने ऑलरेडी करा रखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। ये तो एल्डिहाइड और एसाइल हैलाइड, ये तो एल्डिहाइड की ज्यादा होगी, एसाइल हैलाइड की, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भैया, ज्यादा होती है। बोलो भाई, ये तो ऑलरेडी करा रखे हैं। CF3 CCl3 CBr3। अब देखो यहाँ पे कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन, और एज यू नो कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन होती है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज्यादा होती है ना, 3 टाइम्स इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि माइनस आई और माइनस आई यहाँ पे सबसे ज्यादा लग रहा है, जबकि माइनस आई थोड़ा सा कम लग रहा है, यहाँ पे बिल्कुल कम लग रहा है, यहाँ पे तो उससे कम लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, एक तो हमारे पास ये एडिटिव प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, और साथ में अगर बहुत ज्यादा अटैच होंगे भाई, तो इस तरीके से आप इसको इसी तरीके से अटेंड कर सकते हो। बोलो भाई, समझ में आया क्या? SO3 और SH में ऑलरेडी पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन और सल्फर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है इसकी माइनस आई इफेक्ट जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। OCH3 SCH3, अगेन वही चीज, सेम चीजें हैं कि ऑक्सीजन की क्या होगी दोस्तों, ज्यादा होगी रेदर देन सल्फर से। OPH एंड SPH के भी यहाँ पर होगा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसकी माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगी। NH3 NH2 और PH2 की अगर रिस्पेक्ट में अगर बात करें प्यारे दोस्तों, NH2 PH2 के भी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, किसकी ज्यादा होगी, तो NH2 का क्या होगी, आपकी ज्यादा होगी। बोलो भाई, ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इस तरीके से हम बहुत ही इजी तरीके से माइनस आई इफेक्ट या माइनस आई का जो ऑर्डर होता है उसको इजी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके जो रिलेटिव माइनस आई इफेक्ट होते हैं उसको भी इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। होपिंग दैट आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। सो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल कार्बन एनायन के रिस्पेक्ट में, और फिर इसके बाद इसकी और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल की, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन की होती है। तो ये सारे चीजें जो होती है ना दोस्तों, हम लोग डिस्कशन करने वाले इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।